सुबह हो गई मामू, मामू रे मामू। यो अभी मालिक आएगा तो बीमार होने का नाटक करूंगा, तो आज लकड़ियाँ उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बल्लू, अबे ओ बल्लू। अरे ये तो मालिक की आवाज है, मुझे भागना पड़ेगा और सोने का नाटक करना पड़ेगा। बिल्लू कल्टी मार, मालिक आ रहा है। बिल्लू, ओ बिल्लू, जल्दी उठ जा। अगर तू 5 मिनट के अंदर नहीं उठा तो तुझे लकड़ी से मारूंगा, गधा कहीं का। अरे मालिक, मारने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या हुआ, मैंने गलती से आपका जूता सूंघ लिया तो मुझे चक्कर आ गए थे। अबे ओ गधे, क्यों अपने गंदे दांत दिखा रहा है? जल्दी जल्दी तैयार हो जा, आज जंगल जाके बहुत सारी लकड़ियां तोड़ के लानी है। तुझे पता है ना, कल बाजार है। दोस्तों, मेरे मालिक को लगता है कि वो बहुत होशियार है, हालांकि उसके दिमाग में पूरा भूसा भरा हुआ है। आज देखो, जंगल में जाके आज मैं उसके कैसे मजे लेता हूँ। अबे ओ बिल्लू, जरा तेज चल। इतना धीरे धीरे चलेगा तो 2 दिन लगेंगे जंगल पहुँचने के लिए। हाँ मालिक, मैं आपके पीछे पीछे ही चल रहा हूँ। मालिक, मैं क्या कह रहा था, इस जंगल में जाने के बजाय हम उसके पास वाले जंगल में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। क्या बोलते हो? अबे गप्पू, तू ये जंगल के किस कोने में लेके आया है? यहाँ जंगल बड़ा घना दिख रहा है। चल मुझे एक बात बता गप्पू, अगर जंगल में शेर आ जाए और तू अकेला हो तो क्या करेगा? मालिक, बड़ा इजी सवाल पूछा है। पहले तो मैं शेर को समझाऊंगा कि गधा खाना हेल्दी नहीं होता। अगर ना माने तो आपको कॉल करूंगा। अबे गधे, बस कर तेरा ड्रामा, बहुत ही ड्रामेबाज है तू। यार बल्लू, एक बात बता, अगर इस जंगल में सच में शेर आ गया तो हम दोनों क्या करेंगे? मालिक, अगर जंगल में शेर आएगा तो आपका मुझे पता नहीं, पर बल्लू अपना पिछवाड़ा लेके फुर्र हो जाएगा। अबे गप्पू, अबे गधे, तू फिर से सो गया? तेरा मालिक यहाँ पे लकड़ियाँ काट रहा है और तू वहाँ पे सो रहा है। नहीं मालिक, अब मुझे भूतनी देवी की छाया लग गई है। जंगल में एक आवाज आई थी, गप्पू लकड़ी मत काट। बस मैं डर गया और सो गया। अबे कमीने, वो आवाज मैंने दी थी। मैं तुमको कह रहा था लकड़ी काट बिल्लू, लकड़ी काट। मालिक, नागिन बाबा की शपथ, मैं अब काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं पिछले जन्म में एक सांप था। अबे सांप, तू पिछले जन्म में भी गधा था, बस सिंह नहीं थे। चल, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरा काम में हाथ बटा। देख, अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुझे लकड़ी से बहुत पीटूंगा, समझ ले। हे भगवान, इस आदमी को कितना भी फंसाने की कोशिश करूं, पर ये मुझसे काम करवा के ही रहेगा। लगता है इसको फंसाने के लिए अलग ट्रिक लगानी पड़ेगी। मालिक, 2 लकड़ी काट ली, अब लग रहा है पेट में भूख का शेर घूम रहा है। अबे गधे, शेर भूख का नहीं, तेरी आदतों का है, जो कुछ खा के ही मानेगा। अबे साले बिल्लू, तुझे पता था यहाँ शेर रहते हैं तो मुझे यहाँ क्यों लेके आया? अब ये शेर मुझे खा के ही मानेगा। मालिक, शेर की आवाज तो धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। लगता है वो हमारे पास आ रहा है, हमें यहाँ से भागना होगा मालिक। तुम दोनों कौन हो और मेरे जंगल में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, मेरे जंगल में आज तक जो कोई भी आया है वो वापस नहीं गया है। सर, मैं ये गधा हूँ और गधा खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। पास वाला जंगल इंसानों ने काट काट कर पूरा खत्म कर दिया। सारे जानवर
यहाँ वहाँ भागकर तड़प कर मर गए। और ये इंसान अब इस जंगल में आया है लकड़ियां तोड़ने के लिए। ए गधे, मैं तुझे तो छोड़ दूंगा, पर तेरे मालिक को आज मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मालिक, ये एक बात तो समझ में आ गई कि ये शेर मुझे नहीं खाएगा, पर आपको भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए आप यहाँ से भाग जाइए और मैं इसको रोकने का प्रयास करता हूँ। बल्लू, ये तू क्या कह रहा है? हम दोनों जंगल में साथ ही आए थे और साथ में ही जाएंगे। आज तू मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है। मैंने तुम्हें पूरी जिंदगी भर कितना परेशान किया, हर बार तुझ पे चिल्लाया, तुमको मारा, और आज तू मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है बल्लू। गधे, तू इन इंसानों के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा है, तो मैं सबसे पहले तुम्हारी जान लूंगा। मालिक, आप यहाँ से भाग जाइए, मैं इसको देखता हूँ। भागो जल्दी। ये मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो गया। आज मैंने बिल्लू को अकेले खतरे में डाल दिया और मैं भाग निकला। उस शेर ने उसे मारा होगा। अब मैं क्या करूंगा? बिल्लू, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है बिल्लू। बिल्लू, तू नहीं रहा मेरा दोस्त। तेरे बिना घर कितना सुनसान लग रहा है। तू तो सबसे मजा करता था, सबको हंसाता था। आज तू ही सबको रुला गया मेरे दोस्त। गप्पू, क्या हुआ? इतना उदास क्यों है? बिल्लू गधा, आज जंगल में शेर ने उसे मार डाला और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बस वहां से भाग गया। तू अकेला नहीं है गप्पू, हम सब भी दुखी है। बिल्लू जैसा दोस्त बहुत कम होता है। और मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, इंसान हमें सिर्फ तब तक प्यार करता है जब तक हम उसके काम में आते हैं। हम जानवर भी तो एहसास रखते हैं, दुख तकलीफ सब कुछ महसूस करते हैं, लेकिन जब काम खत्म हो जाए तो हमें बेच दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। सही कह रही हो चिड़िया। इंसान भूल जाता है कि जानवर भी इस धरती का हिस्सा है। हम लोग आपको खिलौना समझते हैं, जब काम निकल जाता है तो तुम लोगों को जंगल में छोड़ देते हैं या बाजार में बेच देते हैं। गप्पू, हमें बिल्लू को भूलना नहीं है, हमें उसकी याद को जिंदा रखना है और बाकी जानवरों के लिए आवाज उठानी है, ताकि कोई बिल्लू यूं बेवजह ना मारा जाए। मैं करूंगा चिड़िया। अब मैं सिर्फ हंसी का साथी नहीं, बल्कि आवाज भी बनूंगा हर उस जानवर की जो इंसान की नजरों में बेकार हो गया है।